नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर कब तक इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर हर आम आदमी गाड़ी चलाना पसंद करता है और हर आम आदमी के लिए गाड़ी में पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एक तरफ जहाँ पर पेट्रोल पहले 60 रुपये 70 रुपये आता था, आज वही पेट्रोल 110 रुपये के आसपास तक पहुँच चुका है। और ये कीमतें क्या और इसी तरह से बढ़ती रहेंगी या इसमें कोई गिराव उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा? कहीं आम आदमी को कोई तो राहत देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सवाल मेरे पास हर लाइव सेशन में आता है और हर बार आप सभी व्यूअर्स में से कोई न कोई मुझे क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि सर पेट्रोल डीजल के बारे में प्लीज़ एक बार कुछ बता दीजिए। आज फाइनली वो कैलकुलेशन मेरा कंप्लीट हुआ और आज इसकी कैलकुलेशन मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। देखिए, भारत में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ना शुरू हुई थी, ये फरवरी के महीने से थोड़ी सी ज़्यादा शुरू हुई। और स्पेशली अगर आप सभी ने मेरा लास्ट ईयर के भी टॉपिक्स देखे होंगे तो मैंने मार्केट के बारे में बहुत कम कैलकुलेशन की है, बट हमेशा एक जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है तभी मैं कोई कैलकुलेशन करता हूँ और आप सभी को बताता हूँ। लास्ट मेरा जो ऑयल पे या कोई प्रेडिक्शन था वो क्रूड ऑयल के ऊपर था, जो कि मैंने किया था और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पर देखने को मिला। चलिए, आज यहाँ पर पेट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं कि पेट्रोल डीजल कब तक बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के लिए ग्रहों की कैलकुलेशन में शनि का उपयोग सबसे पहले किया जाता है। शनि की कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। भारत की कुंडली में अगर मैं देखूँ तो शनि बैठे हुए हैं भाग्य स्थान पर। कर्म का मालिक है, भाग्य का मालिक है, भाग्य में ही बैठा है। और काल पुरुष की कुंडली में देखूं तो शनि बैठा हुआ है कर्म स्थान पे। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखूं मैं तो एक और चीज़ आप सभी से कहूँगा कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसमें सिर्फ अकेला शनि शामिल नहीं है, और भी दूसरे प्लैनेट भी यहाँ पर इंक्लूड है। और दूसरे प्लैनेट्स के कारण भी इस तरह से यहाँ पर हमें वेरिएशंस, हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर सवाल पहले आता है कि आखिर कब तक पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, या फिर इस सवाल को मैं रिफाइन करके बोलूँ कि क्या 2021 में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई गिरावट, बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? तो मुझे कहते हुए बहुत अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, बट यहाँ पर सवाल का आंसर बड़ा क्लियर है। इसको मैं घुमा फिरा के ग्रहों में उलझा के बोल दूं आपको, बट ये सवाल जो मेरी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी क्लियर है कि अभी आने वाले 2 महीने तो मुझे कहीं पर भी कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिलती। क्योंकि यहाँ पर मैंने आने वाले 2 महीने में इकोनॉमी को कहीं ना कहीं कोलैप्स होते हुए देखा है, लेकिन इकोनॉमी को ग्रो होते हुए देखा है, इकोनॉमी में गिरावट देखी है और कहीं ना कहीं लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस में बढ़ते हुए देखा है कैलकुलेशंस के अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि जहाँ पर इकोनॉमी डाउन जा रही है, आपकी महंगाई आपकी बढ़ रही है, वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम एकदम से कम हो जाए, 100 रुपये से 60 रुपये आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो बड़ी चीज़ क्लियर थी मेरे सामने जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि यार यहाँ पर आने वाले 2 महीने तो भारत की इकोनॉमी भी अभी बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए अभी तो इकोनॉमी के ऊपर चर्चाएं शुरू हो रही हैं। अभी तो वो दौर चल रहा है जब हम इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी जीडीपी कहाँ पे है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, किस तरह से इकोनॉमी में बदलाव देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें अभी तो हम नोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तो पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट हमें नहीं देखने को मिलेगी। ये गिरावट स्पेशली 20 सितंबर तक तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। बहुत बड़ी गिरावट की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 रुपए की बात नहीं कर रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमें 20 सितंबर तक तो बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती यहाँ पर। ये बड़ा साफ क्लियर है। इसका मतलब कि सरकार को कुछ ज़रूर डिसीजन लेने पड़ेंगे और यहाँ पर सरकार की तरफ से या फिर हमारे पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर किए जा सकते हैं और बहुत जल्दी इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हमारे सामने आता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हमारे सामने आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आने वाले 4 सालों में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छूने लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए हम सभी को अल्टरनेटिव चाहिए ही चाहिए यहाँ पर, जो कि हमारे व्हीकल्स को चला सके और जो कि हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर दे सके। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में अभी बहुत जल्दी गिरावट तो देखने को नहीं मिलती।
सितंबर के बाद क्या गिरावट देखने को मिलती है, तो उसकी भी कैलकुलेशन मैंने करी है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सितंबर के बाद का अगर हम समय देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर के आसपास पेट्रोल के दामों में थोड़ी सी गिरावट या फिर एक बड़ा कहीं ना कहीं चेंज, बड़ा परिवर्तन या बड़ा अनाउंसमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को लेकर कुछ सीरियसनेस ज़रूर दिखा सकते हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो अक्टूबर के बाद बैलेंस होगी। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि भारत की इकोनॉमी जो है वो अक्टूबर के बाद यहाँ पर बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। और भारत की इकोनॉमी जैसे ही बैलेंस होना शुरू होती है, वैसे ही भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी जो है वो बैलेंस होगी और चीज़ें जो है वो पॉजिटिव रहेंगी और कहीं ना कहीं आप सभी को फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर तक का समय दोस्तों आप सभी को निकालना है। अक्टूबर के बाद ही हम पेट्रोल और डीजल के दामों में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देख सकते हैं। शनि जो है यहाँ पर अभी मार्गी वक्री है। बहुत जल्द शनि जब मार्गी होंगे तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी सी ऊंच नीच यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मंगल का भी अभी सहयोग पूरी तरह से नहीं मिल रहा है और उस कारण से दाम और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और मरकरी इकोनॉमी को अभी बैलेंस नहीं कर रहा, उस कारण से हमें महंगाई भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी ही मिलेगी। खाने के पदार्थ और लिक्विड दोनों में ही परेशानियां हैं इस साल में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि महंगाई यहां पर बढ़ेगी ये साल, दूध के प्रोडक्ट्स में दाम बढ़ेंगे, ये बात ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। अमूल ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, जो कि हमारी क्लियर कैलकुलेशन सही हुई है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कहूँ तो खाने के दालों के प्रोडक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं। खाने का प्रोडक्ट महंगा होगा, गेहूँ महंगे होंगे बिल्कुल यहाँ पर, और कहीं न कहीं खाने के दामों में एक बड़ी संख्या में हमें महंगाई देखने को ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा लिक्विड प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट स्पेशली, उसमें भी हमें महंगाई देखने को मिलेगी। और स्पेशली जो फूड आइटम होते हैं फॉर द एनिमल्स स्पेशली, वो भी यहाँ पर महंगे होंगे, इसके भी चांसेस बड़े क्लियरली दिखाई देते हैं। और सब्जियाँ भी आने वाले समय में महंगी बिकने वाली है। तो आप सभी से कहूँगा कि आप सभी इस चीज़ के प्रिपेयर हो जाइए। आने वाले 3 महीनों में महंगाई जो है थोड़ी सी बढ़ने वाली है और महंगाई के कारण से सब्जियों के दाम हो गए, दालों के दाम हो गए, गेहूं के दाम हो गए और मिल्क प्रोडक्ट के दाम हो गए या फिर पेट्रोल के दाम हो गए, ये सारे दाम अभी बढ़ते हुए ही नज़र आते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत अच्छी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है। मैं आप सभी को नेगेटिव चीज़ नहीं बोलना चाह रहा, बट जो कैलकुलेशन मेरे सामने है उसको मैं आप सभी को रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन सही होती है तो आप सभी को बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है और गलत होती है तो हम सभी को इसमें फ़ायदा भी मिलता है। तो इसीलिए मैं तो चाहूँगा कि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सही ना हो, कुछ ही चीज़ों के दाम बढ़े, बट क्योंकि मेरी कैलकुलेशन है तो मैं अपनी कैलकुलेशन को गलत भी नहीं बोल सकता। तो इसीलिए मेहनत करिए उसके पीछे और रिजल्ट निकाला है उसके पीछे, और आप सभी के लिए ही मेहनत करिए ताकि आप सभी को पहले से बता दूं, ताकि आप सभी कहां पर अपने आप को सचेत कर पाएँ, वो आप पहले से प्रिपेयर रहें। आने वाले 3 महीने फूड प्रोडक्ट्स के लिए प्रिपेयर रहिए सभी जने, ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर ना हो और आप सभी के लिए अच्छा फ़ायदा अपने आप में देखने को मिले और आप सभी को कोई भी नुकसान ना हो। पेट्रोल डीजल के दाम, आई होप अब आपको आप सभी का आंसर क्लियर हो गया होगा और आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी और आने वाला समय आप सभी के लिए अच्छा जाएगा। और गाड़ियाँ थोड़ी सी कम चलाइए, पेट्रोल थोड़ा सा कम बचाइए, मतलब कम जलाइए और थोड़ा सा बचाने की कोशिश ज़रूर करिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी और पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावटें हमें देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।